हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। तो यहाँ पर आज जो वीडियो बन रही है ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप डिफरेंट बुक्स जो आती हैं, चाहे वो गाइड बुक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक्स हो, इन सब के बारे में डिटेल कंपैरिजन करिए। ठीक है, हमको बताइए कि कौन से बुक बेटर होगी। ठीक है, एज अ टॉपर स्टूडेंट, एज अ एवरेज स्टूडेंट, एज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको क्लियरली बता दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जैसे मैथ्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आर.डी. शर्मा करा जाए या आर.एस. अग्रवाल करा जाए। ठीक है, या फिर साइंस की बात करें तो टेक्स्ट बुक एनसी आपका एग्जाम्पलर, इसके अलावा आपका होता है लखमीर सिंह, है ना। और फिर हमारी एडी बुक भी आती है, तो एडी बुक में मैं डिफरेंट चीजें फीचर्स बता रहा होता हूं। एवरी ईयर बच्चे रिव्यू दे रहे होते हैं, पर यहां पर मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से बच्चों को एडी बुक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी ए ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, कंपेयरिंग ऑल द डिफरेंट जो क्राइटेरियाज होंगे उसके हिसाब से हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बुक का जो डिफरेंट बुक्स का जो फीचर्स है वो बता दूंगा, देन विल गो टू द कंपैरिजन, देन द फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, तो आइए यहां पर शुरू करते हैं कि भाई कौन सी बुक्स की यहां पर डिटेल बात कर रहे होंगे। सो विल बी हैविंग टेक्स्ट बुक, जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है, एग्जाम्पलर होती है एनसीईआरटी की अगेन। ठीक है, लखमीर सिंह साइंस में काफी बच्चे, काफी स्कूल्स जो है इसको रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल इन मैथ्स, आर.डी. शर्मा इन मैथ्स। ठीक है, देन क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, तो ये सब बुक के बारे में हम पहले एक बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक मतलब आप ये समझो कि जो आज से 3-4 साल पहले का अगर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर आज से 3-4 साल पहले तक जो सीबीएसई का क्वेश्चन पूछने का तरीका था, ठीक है, तो उसके अंदर ना कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एज सच इंक्लूड नहीं किए जाते थे, और बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, इस टाइप के आपको क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पूछे जाते थे और उसको आप आंसर कर रहे होते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, सब चीज भी होती थी। पर अब जो तरीका बदला है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ऐसे माहौल में जब आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पूछी जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट बुक यू आर रेफरिंग, एंड स्पेशली इन साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली। ठीक है, सो द बुक, जो भी बुक आपकी है वो आपकी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। अगर क्लास 10 में हो तो क्लास 10 के जो लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 का सिलेबस है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ एक बुक में हो, प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मतलब ऐसे आपको 10 जगह ना जाना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको एनसीईआरटी का कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप कोई बुक देख रहे हो, ठीक है, उसका सोल्यूशन देखने के लिए। अगर आपको एग्जाम्पलर का सोल्यूशन चेक करना है तो आप किसी और बुक में देख रहे हो। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है तो आप कहीं देख रहे हो। अगर आपको मार्किंग स्कीम समझनी है या स्टूडेंट जो टॉपर का आंसर होता है वो देखना है तो यू आर गोइंग समवेयर एल्स। तो ऐसे डिफरेंट बुक में नहीं होना चाहिए, मेरे को यहाँ पर एक ही बुक में चाहिए सर, सारी प्रैक्टिस मुझे करनी है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चंस तो बहुत सारे दे दिए गए हैं, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दिए हैं, पर आपको सोल्यूशन ही नहीं दिया, है ना। तो ऐसा होता है कि किताब इतनी मोटी है, सवाल बहुत जबरदस्त है, पर वहां पर क्या है, सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट सोल्यूशन उसका कहीं भी ऑफिशियली नहीं दिया गया, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो यू शुड हैव सॉल्यूशंस फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, और खासकर जब आप साल की शुरुआत से आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर वी विल हैव डिफरेंट बुक कैटेगरीज। जैसे टेक्स्ट बुक बताया मैंने, टेक्स्ट बुक्स है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आती है, देयर आर अदर रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। जैसे वो टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा डिटेल्ड टेक्स्ट बुक का काम कर रहा होता है। जैसे आपका जो लखमीर सिंह हो गया, इट इज काइंड ऑफ रेफरेंस बुक ओनली, जो टेक्स्ट बुक से भी डिटेल होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैंने तस्वीर अपने क्वेश्चन बैंक की दी है। ठीक है, द वन विच इज कॉल्ड एड्यू बुक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गाइड बुक्स होते हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें जिस कैटेगरी में मैं आर.डी. शर्मा को ले आऊं या आर.एस. अग्रवाल को ले आऊं, और भी जो गाइड्स होते हैं, जो मोटे मोटे से आपको बुक्स दिख जाएंगे, वो सब चीजें। ठीक है, अच्छा,
यहां पर मैं बता दूं कि कंपैरिजन जो आगे मैं बताने वाला हूं, पहले मैं बेसिक बुक्स का इंफॉर्मेशन दूंगा, कंपैरिजन जो मैं आगे बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए हम साइंस और मोर स्पेसिफिक हम मैथ्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो आपका हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अलग किताब आती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अलावा, ठीक है, विच इज ओनली पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ही पब्लिश कर रही होती है उसको, और सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए होती है, ठीक है। तो नाम ऐसे एग्जाम्पलर क्यों दिया है, ये किताब बनाई गई है आपको अगर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है या प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, सम्स को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सम जो बुक दिए गए हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व एग्जांपल्स होता है उसमें, बाकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो क्वेश्चंस की होती है, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, के सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं होता है, 100% सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही कुछ ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है वहां पर, ठीक है। सो 5% एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, एंड 95% उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस होता है जस्ट टू प्रैक्टिस, जो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। गाइड बुक इन मैथ्स एंड साइंस ओनली, ठीक है। उसके अलावा फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन बात यह है कि ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है, जो रैशनलाइज्ड सिलेबस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आ गया है, जो नई वाली टेक्स्ट बुक में इस साल, वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नहीं आया, तो ये एक दिक्कत का विषय बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर ऑल अनसॉल्व्ड, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वो सब अनसॉल्व्ड हैं, आपका वो सॉल्यूशन उसके अंदर नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। नोन फॉर मीडियम डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, जो सीबीएसई का तरीका है ना, इजी लेवल, फिर मीडियम और फिर हाई डिफिकल्टी लेवल, तो यहां पर ये जो है ये मेजॉरिटी लिया है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल यहां पर हो रहा होता है। ओल्ड पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फेमस बिकॉज मेड बाय सीबीएसई एनसीईआरटी ऑफिशियली। क्वेश्चंस नो डाउट अच्छे होते हैं, ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम दो आ सकता है। पहला है कि आपका ये दिस इज ओल्ड पैटर्न के ऊपर बेस्ड, तो कौन सा सवाल तुम्हारा इस साल पे है वो नहीं पता चल रहा होता है, दूसरा सॉल्यूशंस यहां पर नहीं दिया, तो वो एक दिक्कत होता है, ठीक है। व्हेन आई कम टू यस, ठीक है, जो काफी टीचर्स, काफी स्कूल्स भी सजेस्ट कर रहे होते हैं, दी डिटेल्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, नॉट ऑफ एनसीईआरटी, डिटेल्ड टेक्स्ट बुक, जहां पर थोड़ा सा एनसीईआरटी आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही हो, वो बच्चा इसमें जाके थोड़ा सा गहराई से पढ़ सकता है, कंसेप्ट्स को और गहरे तरीके से पढ़ सकता है। पर इसमें भी एक बात यह है कि दिस इज ऑल्सो नॉट एज पर द जो बच्चा टारगेट कर रहा है सीबीएसई एग्जाम के लिए, उस हिसाब से एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होगा, ये गहराई में होगा, टू स्टडी एक्स्ट्रा डीप, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो रही होती है, ठीक है। बट जो भी अच्छाई है वो भी यहां पर हम बात कर लेते हैं, डिटेल्ड थ्योरी होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको टेक्स्ट बुक में कोई चीज कम समझ में आई या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लग रहा है, थोड़ा डिटेल में जाना है, फॉर श्योर ये किताब हेल्प करती है। एंड एग्जाम्पल्स भी होते हैं यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू काफी चीजें आपको समझ रही होती है जो थ्योरीज है, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, ओके। टेक्स्ट बुक, तो जैसे ही मैंने बताया कि एनसीईआरटी जैसे टेक्स्ट बुक है, वैसा यही समझ लो एक रेफरेंस बुक ही है अदर देन एनसीईआरटी, ठीक है। साइंस क्लास 10 के लिए ये मतलब 9 के लिए भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन साइंस की किताब होती है, ठीक है, लखमीर सिंह की। इसके बाद सजेस्टेड बाय टीचर्स एंड स्कूल्स टू स्टडी विथ, ठीक है, इन डेप्थ थ्योरी इन सिंपलर लैंग्वेज टू कवर टॉपिक्स बेटर, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे जो है ना इसमें बायोलॉजी के लिए काफी इसको पसंद किया जाता है, इसके अंदर भी टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और थ्योरीज जो है काफी अच्छे से यहां पर समझ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आगे जाके आप फॉर एग्जाम्पल कोई नीट के लिए तैयारी अभी से कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल पहले से ही पढ़ना है, अभी से ही पढ़ना है, तो दिस इज दी बुक जो कि वो काम करती है, ओके। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यस, कमिंग टू मैथ, और मैथ अगर आए और अगर आर.डी. शर्मा का नाम ना आए तो कैसे चलेगा ना। तो आर.डी. शर्मा इज अ बुक जो शायद ही कोई बच्चा है सीबीएसई के अंदर ना जानता हो, ठीक है। तो इसमें मतलब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो यू हैव हाई डिफिकल्टी लेवल, 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर हाई डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। थ्योरी भी है, 30% एग्जाम्पल्स हैं, और 70% क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस के लिए हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब लगभग समझो 700-800 पेजेस की होती है, वो भी मैं आपको काउंट आगे बता दूंगा पेजेस का, ठीक है।
तो दिस इज अ गाइड बुक ऑफ कोर्स, ठीक है, मैथ के लिए है और क्लास 10 9 सबके लिए आता है वैसे, सो मैथ के लिए है स्पेसिफिक। ओके, समराइज द थ्योरी प्लस लॉट्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है, फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन वही बात है कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें भी अभी रैशनलाइजेशन नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर मोस्टली अनसॉल्व, ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस तो हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ज्यादातर अनसॉल्व है, जिसका आपको मतलब अगर मैं आर डी शर्मा की बात करूं, आर एस अग्रवाल की बात करूं, इन दोनों में यही है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ऑफिशियली आपको पब्लिशर्स जो है वो वहां पर नहीं दे रहे होते मेजॉरिटी क्वेश्चंस का, ठीक है, नोन फॉर हाई डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। लेकिन ये कौन सा बच्चा ऑप्ट कर सकता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा इन दी डिटेल कंपैरिजन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर एस अग्रवाल की, तो यस, आर एस अग्रवाल भी वो किताब है जो कि मैथ का नाम जब आता है तो आर डी शर्मा की ऑप्शन में कोई किताब खड़ी होती है तो वो आर एस अग्रवाल की होती है, ठीक है। तो थ्योरी है 20% सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड 80% क्वेश्चंस, ठीक है, टू प्रैक्टिस। ओके, गाइड बुक इन मैथ क्लास 10, ठीक है, समराइज थियरी प्लस लॉट्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, यहाँ पर काफी सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, थ्योरी भी हो रही होती है, ठीक है। फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, अगेन ओल्ड बुक, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब इन दोनों में यही होता है कि यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि ये वाला जो सवाल है ये इस साल के लिए आएगा नहीं आएगा, वो थोड़ा सा दिक्कत का विषय बनता है। बाकी अगर मैं कंपेयर करूं, अगेन मैं उसको आगे लेके आऊंगा कंपैरिजन में, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर मोस्टली अनसॉल्व्ड, फेवरेट ऑफ टॉपर्स, यस, काफी सारे टॉपर्स जो है मैथ्स में, ठीक है, हमने इंटरव्यू भी जब करा है तो मैथ्स में कौन सी मैथ का बुक वो एकदम कर गए होते हैं, तो मेनी टाइम्स दे यूज दिस नेम, ठीक है। नोन फॉर स्लाइटली लोअर डिफिकल्टी लेवल देन आर डी शर्मा, डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर हम देखें तो आर डी शर्मा थोड़ा सा ऊपर है कंपेयर टू आर एस अग्रवाल, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने एड्यू बुक की, ठीक है, जो हमने एड्यू कार्ड के साथ में जो बनाई है, जो पिछले हम 3 साल से जिसके ऊपर हम एफर्ट्स करके उसको हर बार और कंसाइज और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हम कर रहे होते हैं, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, तो वो सब चीजें हम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थ्योरी है सर, इसमें 10% एग्जाम्पल्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और 90% क्वेश्चन है, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा वही डिफरेंस है कि जो 90% क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस के अंदर मिक्स रखा गया है डिफिकल्टी लेवल्स का भी, ठीक है, और इसके अलावा ये इसका सॉल्यूशंस आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक इन क्लास 10, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। कई लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो साल की शुरुआत में नहीं लेते, लास्ट में लेते हैं, बट उसका आपको चीजें दिखाई देंगी उसमें। सो क्वेश्चन बैंक इन क्लास 10 करेंटली बेस्ट इन सच बुक्स, ओके। तो ऐसा नहीं कि मैं हमारी बुक है इसलिए हम इसको बेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आप अपने सीनियर से, जो भी बच्चे हैं जो क्वेश्चन बैंक से रेफर करते हैं, है ना, उनको आप पूछोगे तो ये किताब वेल नोन, और जिन्होंने यूज किया है दिल गिव यू रिव्यू कि भाई एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो फिर इस किताब का क्या रोल होता है, ठीक है। डिटेल थियरी है प्लस एनसीईआरटी बेस्ड न्यू पैटर्न, तो यहां पर यही है कि आपको 2023-24 के हिसाब से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिलेबस के हिसाब से, है ना, जो सीबीएसई का डिफाइंड सिलेबस है उसी रेंज के अंदर से क्वेश्चंस हमने पूरे रखे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर 100% सॉल्व्ड, डिफिकल्टी लेवल 50% मीडियम, 30% इजी, 20% हार्ड, ठीक है। अब देखो डिफिकल्टी लेवल से क्या पता लगता है, मतलब जो सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, तो वो होते हैं आपके मेजॉरिटी मीडियम डिफिकल्टी लेवल को हिट करते हुए, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में वो हार्ड लेवल में जाएगा, पर वो इजी से मीडियम तक के रेंज में आपके सवाल हो रहे होते हैं, जी हाँ, ठीक है। तो ये चीज होती है कवर, और इसके लिए यहां पर हमने 50% मीडियम डिफिकल्टी लेवल रखा हुआ है, ठीक है। कवर ऑल सोर्सेस ऑफ सीबीएसई आस्क्ड एवर, ठीक है। पर अगेन जैसा मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अ कंपैरिजन वीडियो, तो यहां पर हम जो ये भी बताएंगे कि ये बुक बेस्ट तो है पर किसके लिए, ठीक है। कौन सा बच्चा है जो ऑप्ट ना करे तो भी चलेगा, कौन सा बच्चा है जिसको ये ऑप्ट करना चाहिए, एंड आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बुक्स हैं, तो कौन से बच्चे के लिए कौन सी बुक होगी मैं सबके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। सो द कंपैरिजन फैक्टर विल बी, ठीक है। तो जो इसके अगली वाली चीज जो है उसमें हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, पर क्या बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे होंगे,
इसमें लर्न क्या क्या आप पढ़ लेते हो 2023-24 सिलेबस के हिसाब से चीजें हो तो बेटर हो, ठीक है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी का जो कंसाइजनेस है, ठीक है, मतलब इतना भंडार भरा है, इतना पेजेस का किताब है, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो कितना सटीक तरीके से आपको जो थ्योरी है वो दिया गया जिससे कि आप कम भी पढ़ रहे हो लेकिन आप पूरा पढ़ ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद सॉल्ट एग्जाम्पल्स कितने दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लर्न वाला पार्ट जिससे कि आप देख के और आप रेफर कर पाओगे। दूसरा हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है, कितने वैरायटी, ठीक है, और क्या टाइप्स। सो बेसिकली एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, कॉम्पिटेंसी, केस बेस्ड, एनसीईआरटी का जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर दोनों पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज है ये सब कुछ क्वेश्चन टाइप कौन सी किताब में आपको ज्यादा मिल जाएगी वो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशंस की बात करें तो डिटेल्ड आंसर्स, ओके, तो आंसर्स का डिटेल्ड हिंट से लेके सब कुछ दिया है नहीं दिया है। टॉपर आंसर होना चाहिए आपकी किताब में, ठीक है। जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो, टॉपर ने, पिछले साल के टॉपर ने, उससे पिछले साल के टॉपर ने कैसे वो उस आंसर को लिखा या कितना बेहतरीन लिखा है वो आप कैसे देख पाओगे, ठीक है। सीबीएसई मार्किंग स्कीम, देखो ये टॉपर आंसर ऐसा नहीं कहीं ऑनलाइन नहीं मिल जाता है, आपको सर्च करके ये सब कुछ मिल जाएगा। एनसीईआरटी सोल्यूशन कहो या एग्जाम्पलर सोल्यूशन बोलो या टॉपर आंसर बोलो या मार्किंग स्कीम बोलो, मिल जाएगा। पर अगेन हर चैप्टर में अगर मेरे को टॉपर आंसर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हैव टू कॉन्स्टेंटली रेफर या जाके उसको निकालना है। अगर मेरे को एक बुक में मिल जाए आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं और कंपेयर कर रहे हैं हम अपने टेक्स्ट बुक को, ठीक है। देखो इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं कंपैरिजन में लाया तो टेक्स्ट बुक जो है वो बेटर नहीं है। एनी टाइम टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को क्रॉस करके आप कोई भी किताब पढ़ रहे होगे, पर वो कौन सी, वो 10 किताब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो जैसा मैंने बताया कि आई हैव टेकन मैथ का सब्जेक्ट, तो मैं मैथ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू हैव एग्जाम्पलर, यू हैव आवर एडयू बुक, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा आर.डी. शर्मा है और आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं एज अ स्टूडेंट क्या देखता हूँ, सबसे पहले ना मेरे को ना नंबर ऑफ पेजेस देखने होते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है टेक्स्ट बुक, 220 पेज का है, ठीक है। यहाँ पर 228 पेज, यहाँ पर अब देखो एग्जाम्पलर और टेक्स्ट बुक को कंपेयर नहीं कर सकते, ये इसी का समझो थोड़ा सा पार्ट 2 कह लो या थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन, तो ये तो कंबाइन कर लो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ 400 कितना हो गया, 448 हमारा एडयू बुक है 490 पेजेस का, ठीक है। आर.डी. शर्मा है 750 पेजेस अराउंड, ठीक है। इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल है 960 पेजेस, मतलब लगभग 1000 पेज की ये बुक होती है। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट मेरे को तो ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, इतना मोटा बुक रहेगा तो, ठीक है। तो ये मेरा है चॉइस है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि आर.एस. अग्रवाल इज नॉट गुड, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, काफ़ी सारे वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स आर.एस. अग्रवाल इज ऑल्सो काफ़ी अच्छा, पर किसके लिए कौन सा बुक वो भी हम देखेंगे। और ओके, लेट्स सी हियर। सो लर्न, प्रैक्टिस और पेजेस वाला पार्ट देखें, लर्न और प्रैक्टिस वाला सेक्शन देख लेते हैं। सो जैसे कि लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड 2023-24 सिलेबस पे बेस्ड ऑफ कोर्स आपका जो एनसीईआरटी का नया रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक जिसके पास है वो तो लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, पर जिनके पास अभी भी एनसीईआरटी की पुरानी किताब से आप कर रहे हो तो इट इज नॉट लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड। तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपका रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक है, नया वाला टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसके बाद जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, देखो सीबीएसई ने ये वाला किताब तो आपको नए सिलेबस के हिसाब से है, एग्जाम्पलर में वो चीज़ अपडेट नहीं आई है, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं अगर हमारा एडयू बुक की, तो ऑफ कोर्स, ठीक है, इट इज एवरी ईयर हम सिलेबस के हिसाब से कर रहे होते हैं, ठीक है। आर.डी. शर्मा इज अभी भी ये पूरा का पूरा आपका आर.डी. शर्मा बोलो या आर.एस. अग्रवाल बोलो, पूरा ओल्ड सिलेबस पे बेस्ड है। तो यू डोंट नो कि भाई मेरे को कौन सा ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ क्या ये एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या तो ऐसे करना पड़ेगा कि यू हैव योर, मतलब वो भी एक तरीका अच्छा है जहाँ पे आप हमेशा जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टेंटली यू हैव टू चेक कि ये कौन सा इसमें से डिलीटेड है। पर उसमें भी कई बार होता है कि आप क्वेश्चन वाइज नहीं समझ पाते, मैथ्स में ये डिफिकल्टी आती है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है, ऐसे भी कई बार होता है, ओके। इसके बाद थ्योरी की अगर हम बात करें
तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो भाई थ्योरी है ऑफ कोर्स, ठीक है। थ्योरी के मामले में इनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें तो यहाँ पर एकदम बेसिक समरी टाइप है ना, समरी टाइप हो सकता है। इसके बाद अगर मैं हमारे एडी बुक की बात करूँ तो वी हैव थ्योरी नॉट, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जितना बड़ा नहीं होगा, पर वही है कि वो अगर मान लो 8 पेज में है तो वी हैव श्रिंक टू 4 पेज या 5 पेज, पर वो सब कुछ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है वो सब कुछ कंसाइज करके दे दिया है, ठीक है, श्रिंक करके दे दिया गया। तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है वो बच्चों के लिए जिनको बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर.डी. शर्मा की, अगर मैं बात करूं आर.एस. अग्रवाल की, तो समरी टाइप में यहाँ पर होता है, पूरा आपको ऐसा पैराग्राफ टाइप में मिल जाएगा, समरी टाइप में चीजें होती है, तो यहाँ पर भी थ्योरी है। ओके, अगर हम बात करें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स यहाँ पर 10 से 15 मिल जाएंगे इन जनरल, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मैथ से कंपेयर कर चले, ठीक है। आपको एग्जाम्पलर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एडी बुक के अंदर हम देखें तो 15 to 20 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आर.डी. शर्मा में यू हैव 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो मतलब ये एक अच्छा खासा, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों में तो या सभी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में यू हैव 40 to 50 क्वेश्चन एज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो इस पार्ट में आर.डी. शर्मा जो है वो सभी को बीट कर रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका 80% ईजी होता है, 20% मीडियम होता है। बात करें अगर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तो यू हैव 20% ईजी एंड 80% मीडियम, ठीक है। तो यानी कि देखो कॉम्बिनेशन कैसे दिया हुआ है। मूविंग टू द एड्यू बुक, तो यहाँ पर 30% ईजी, 60% मीडियम, 10% डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पर रखा गया है क्योंकि जो आपके सवाल बनते हैं ना वो मीडियम से थोड़ा सा ऊपर और मीडियम से थोड़ा सा नीचे उस रेंज में होते हैं। मतलब अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं, ये इजी है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट है, तो जो मीडियम वाला बैंड है ना उससे थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, यहाँ पर आपका सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर.डी. शर्मा की बात करें तो यू हैव 10% ईजी, 20% मीडियम, 70% डिफिकल्ट। तो वो ये कि थोड़ा सा इसमें आप ज्यादा एडवांस पढ़ रहे होते हो, ठीक है, ज्यादा ही एडवांस पढ़ रहे होते हो अगर हम आर.डी. शर्मा की बात करें। पर ऑफ कोर्स जो बच्चा मैथ में जिसको एकदम मतलब जिसको मैथ एकदम हलवा लगता है उसके लिए क्या ही है, मतलब वो तो पूरा का पूरा आर.डी. शर्मा उड़ाई देगा, तो दिक्कत नहीं आती वैसे बच्चों को, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल को की बात करें हम तो 20% ईजी, 40% मीडियम, 40% हार्ड। तो यहाँ पर मीडियम और हार्ड को बैलेंस करा गया है, ओके। इसके बाद कमिंग टू जो क्वेश्चन टाइप, एमसीक्यूज, टेक्स्ट बुक में आपको मैथ की बात करें 0, ठीक है। आपको एग्जाम्पलर में 10 to 15, बट अगेन सोल्यूशन नहीं है आपके वहाँ पे, ठीक है। एडी बुक में हमने जो एमसीक्यू है वो 40 से 50 दिया हुआ है, सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं, आपको जो भी चीजें मिलेंगी सब कुछ सोल्यूशंस के साथ हो रहा होगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा 25 to 30 क्वेश्चंस, अगेन सोल्यूशन लेस होंगे लेकिन क्वेश्चंस अगेन वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में ज्यादा होते हैं, तो यू नीड सोल्यूशन देयर, ओके। इसके बाद अगर आर.एस. अग्रवाल की बात करें तो 25 to 30 यहाँ भी आपको एमसीक्यूज मिल रहे होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर 25 to 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगेन एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट पूरा सोल्यूशन तो आपको नहीं दिया होता, ठीक है। आपका जो एग्जाम्पलर है वो 30 से 35 क्वेश्चंस कैरी करता है अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। 50 to 60 सॉल्यूशंस क्वेश्चंस होते हैं विद सॉल्यूशंस इन आवर एड्यू बुक, ठीक है। ओ क्या बात है, 140 to 160 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप में आर.डी. शर्मा में, क्या बात है। बट अगेन यू स्ट्रगल फॉर सोल्यूशन देयर, पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, यहाँ पर वेटेज ज्यादा है, ओके। इसके बाद बात करें अगर आर.एस. अग्रवाल की तो यू हैव 80 to 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन सोल्यूशन नहीं है वहां पे। बात करते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कौन कौन इंक्लूड कर रहा है, तो आपका एग्जाम्पलर जो है वो 10 से 15 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एड्यू बुक जो है वो 20 से 30 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। पर ये सभी क्वेश्चन बैंक में ये चीज मिसिंग हो, मतलब सभी क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिल पाएगी, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको एड्यू बुक में जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में इसको रखा हुआ, ओके। अगर मैं बात करूँ आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल की तो यस डिफिकल्टी लेवल अगर हार्ड है तो यू हैव कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस देयर, ठीक है।
पर वही बात है कि इफ यू डोंट हैव सोल्यूशन यू स्ट्रगल देयर। तो यहाँ पर 20 से 30 ही है, पर क्या है कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, यस देयर इज केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर यू हैव 5 से नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के दोनों किताब में नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। वी हैव इट इन आर एड्यू बुक, 5 से 10 केस बेस्ड क्वेश्चन विद सोल्यूशन। यहाँ पर भी केस बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो देखो, ये जो अल्टीमेट चीज है ना, जो सिलेबस, जो अभी के सिलेबस के हिसाब से हो रही है या अभी के एग्जाम में पूछी जा रही है, तो ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये वो अपर एज होता है जो आपको जरूरी होता है लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की बात करें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का या एग्जाम्पलर का, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का तो होगा। ठीक है, एग्जाम्पलर का यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर 5 से 10 सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वी हैव 15 to 20 द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर उठा के यहाँ पर दिया गया होता है। तो यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 to 10 क्वेश्चन हियर जहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा होगा और इधर पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें पास्ट ईयर क्वेश्चंस की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कोर्स इन दोनों में आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, और ना ही आपको आरडी शर्मा में मिलेगा। ये चीज आपको आरएस अग्रवाल में मिल रही होगी या एनआईडी बुक में मिल रही होगी। तो हियर यू हैव 15 to 20 पीवाईक्यूज। ठीक है, एंड यहाँ पे 35 to 40 पीवाईक्यूज हमने इंक्लूड करे हैं क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, क्वेश्चन बैंक बोला ना, तो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा बेस्ड होता है। ओके, टॉपर आंसर 0 0 5 to 10 0 0। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में ऑफ कोर्स टॉपर आंसर नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब होगा। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग देखो यहाँ से बढ़ती जाती है। सो बेसिकली वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेजेस, है ना, मोर और लेस। इसके बाद अगर हम बात करें कि द फाइनल वर्डिक्ट कि कौन सी किताब कौन से बच्चे के लिए बेटर होगी, तो यहाँ पर अगर आप टॉपर कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जैसे अगर मैथ्स के कंपैरिजन की बात करें, इफ यू आर इन टॉपर कैटेगरी, अगर आपके पास आरएस अग्रवाल है कोई दिक्कत नहीं, उसी से करो, डोंट गो फॉर टू बाय इट। ठीक है, पर अगर यू आर इफ यू वांट कि हाँ भाई मेरे को मेजॉरिटी क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी से कोई डर नहीं लगता, यू शुड गो फॉर आरडी शर्मा। ठीक है, इसमें यू प्रेफर लॉट ऑफ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, डोंट नीड सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ हिंट से काम चल जाता है, तो आपके लिए दिस आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल विल बी बेस्ट। ठीक है, पर कंपैरेटिवली आरडी शर्मा विल बी बेटर। इसमें अगर बात करें नॉर्मल स्टूडेंट की, तो नॉर्मल मतलब मेरे जैसा स्टूडेंट, ठीक है, मेरे जैसा स्टूडेंट या फिर बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा 9 तक स्ट्रगल कर रहे थे और अभी थोड़ा सा अभी लाइन पे आए पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करें जिनको ऐसा नहीं कि एग्जाम से सिर्फ ज़्यादा ही पढ़ना है, सिर्फ हाई ही पढ़ना है, ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो उनके लिए ही होता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो उस हिसाब से इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जैक्टली व्हाट सीबीएसई आस्क चैप्टर वाइज, ठीक है, और उसके अलावा इधर उधर इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं करनी, एकदम एम के साथ करना है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप ये कर सकते हो। नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम 23-24, जो सिलेबस के अंदर है वही चीज़। नीड डिटेल सोल्यूशन, है ना, जितने भी सवाल हैं सबका सोल्यूशन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एड्यू बुक। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई वो बच्चा जो सिर्फ लास्ट मिनट पढ़ता है, ठीक है, जिसने शायद अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है, जो सिर्फ यहाँ पर बुक समझने आया है, तो उन बच्चों के लिए जो सिर्फ आखिरी में सारी स्प्रिंट दौड़ रहे होते हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी और सिर्फ सैम्पल पेपर, हमेशा हम एंड में यही बोलते हैं एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर, ये इससे आपका काम चल रहा होगा। ठीक है, तो जिसमें प्रैक्टिस लिमिटेड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, डिफिकल्टी लेवल, नो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, नीड डिटेल सोल्यूशन इन बुक फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के स्टूडेंट्स और उनके हिसाब से 3 टाइप की बुक्स आपके सामने हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको समझना है एट योर एंड कि भाई मेरे लिए कौन सी बेटर किताब हो सकती है। ठीक है, क्या मुझे सिर्फ हाई डिफिकल्टी लेवल करना है, मुझे नहीं जानना एग्जाम में क्या आता है, मैं अगर हाई डिफिकल्टी लेवल करूंगा तो मेरा सब कुछ हो जा रहा है, या फिर मेरे को ये समझ में आ गया कि मीडियम से ऊपर और नीचे के क्वेश्चंस आते हैं,
सो आई एम एग्जाम ओरिएंटेड, मेरे को पूरी तैयारी चाहिए डे 1 से, तो आप सेकेंड कैटेगरी में आते हो। और अगर आप अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मान लो कि पढ़ाई ही नवंबर दिसंबर से करने वाले अगर कैटेगरी में हो, जहाँ पे आप सिर्फ 10-20% पढ़ते हो और फिर एग्जाम आने पे ही आपका तैयारी हो रहा होता है, तो उस केस में आपका एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर से काम हो रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये आपके काम आ जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Download the app now.